ठीक है। एक आपको कहानी बताता हूँ, एक है ना प्रारब्ध के बारे में, कि जितना प्रारब्ध में लिखा है वो निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज आप चिंता मत करो, चिंतन करो। एक स्टोरी सुनिए। एक बार क्या होता है कि एक गरीब ब्राह्मण होता है, तो वो जाता है तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए। मतलब ये कहानी इसके ऊपर है कि जो आपके प्रारब्ध में लिखा है ना, तो आपको उंगली पकड़ के वहां ले जाया जाएगा। सुख लिखा है तो आपको उंगली पकड़ के ऐसे आदमी से मिलाया जाएगा, जो कोई ऐसी बात करेगा किसी बिजनेस की, जिस बिजनेस को आप करेंगे आपका काम चलने लग जाएगा, पैसा आ जाएगा। कोई आदमी आपको पकड़ के ले जाएगा, बोले ये एक नौकरी का फॉर्म निकला है, तो ये तू भर रहा है क्या, आप उसको भरेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। समझ गए। जहां आपकी शादी होना होगी तो कहीं से अचानक से फोन आएगा, बोले एक उनके लड़की है, उनके लड़का है, एक बार आप देख लो, कभी आपके जम जाए तो आप जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। सामने से नसीब पकड़ के ले जाता है। ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? ये हमारे कर्म की वजह से। नसीब मतलब ये नहीं कि सर हमारे तो नसीब में कुछ नहीं लिखा भगवान ने, वहां ऐसा नहीं कि ऊपर भगवान बैठे बैठे लिख रहे हैं, हमारे ही कर्म से। तो अब होता क्या है कि एक ब्राह्मण होता है, तो वो तप करने के लिए जाता है। अब वो तप करता है, तपस्या करता है। अब होता क्या है कि जब वो ब्राह्मण तप करने के लिए चला जाता है, तो अब उसकी बेटी घर पे रहती है। तो गांव वाले देखते हैं कि यार ब्राह्मण पता नहीं कहाँ चला गया, और इसकी बेटी, अब इसकी शादी करनी है। तो गांव के सब लोग क्या करते हैं कि पैसा वैसा मिला के और उसकी शादी कर देते हैं। इधर ब्राह्मण की तपस्या पूरी होती है और माता लक्ष्मी प्रकट होती है। बोलो क्या वरदान चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरी जो बेटी है उसका मुझे ब्याह करना है, उसकी शादी करनी है, तो मुझे बस इतने पैसे मिल जाए कि मैं उसकी शादी कर दूं। तो माता लक्ष्मी ने कहा उसकी तो शादी हो गई, गांव के लोगों ने पैसे वैसे मिला के उसकी शादी कर दी। बोले अच्छा शादी हो गई क्या? तो उन्होंने बोला और कुछ मांग लो। बोले नहीं और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बोले नहीं मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो तुमने तपस्या करी है, कर्म करा है, अब इसका कुछ ना कुछ तो मिलेगा। नहीं भी मांगोगे तो भी मिलेगा, जबरदस्ती मिलेगा, वो तो लिखा गया प्रारब्ध में, कर्म किया, तपस्या करी, क्या मिलेगा? बोले इसका फल ये मिलेगा कि तुम्हें 1 साल तक राजपाट करना होगा, मतलब राजा की गद्दी मिलेगी, राजा बनोगे तुम 1 साल तक। ये जैसे वो कहते ना कि राजयोग, तो अब इससे तुम्हारे राजयोग बन गए। अब देखो उस ब्राह्मण के नसीब में, मतलब वो शादी होना लिखी थी उसकी बेटी की, तो अपने आप ऐसा योग बना कि शादी हो गई। उसके लिए उसने कुछ नहीं किया, उसके लिए उसने पहले किया होगा। अब इधर उसने जो तपस्या करी वो नया कर्म बना। अब इसका फल क्या है? बोले 1 साल तक राजपाट भोगना पड़ेगा। अब ये सुख है, लेकिन उसको नहीं चाहिए। बोले नहीं मेरे को तो नहीं, मेरे को तो राजपाट चाहिए नहीं, मैं तो मेरे ब्राह्मण हूँ, मेरे तो बढ़िया भगवान का नाम जाप करूंगा और मैं मेरे निकल जाऊंगा। क्योंकि राजपाट में अगर मैं लग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर लोभ आ जाएगा। अब लोभ आ जाएगा तो फिर मुझसे कई सारे पाप भी बनेंगे, मुझे नहीं करना। तो माता लक्ष्मी बोला कि वो तो सब हो जाएगा, वो तो भोगना पड़ेगा, आपके हाँ या ना करने से कुछ नहीं होता है, वो तो मिल के रहेगा। तो ब्राह्मण ने सोचा कि एक काम करता हूं, मैं जो है खुद अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता हूँ। और फिर मन में विचार आया अगर जीवन लीला समाप्त कर लूंगा तो फिर ये एक खराब कर्म बनेगा, फिर इसका मुझे फल मिलेगा, तो क्या करे? तो उसने सोचा एक काम करता हूँ, मैं राजा के सामने जाता हूँ और उनको कुछ भी उल्टा सीधा बोलता हूँ ताकि वो मुझे मृत्यु दंड दे। क्योंकि अगर वो मृत्यु दंड देंगे तो उसकी मुझे सजा, मतलब उसका पाप नहीं चढ़ेगा। ठीक है। अब वो जाता है राजा के पास, खूब सारी वहां पे गालियां देता है और अपना जूता निकालता है और जोर से मारता है, ताकि वो, इसलिए ताकि राजा जो है क्रोधित होकर मुझे मृत्युदंड की सजा दे दे, ताकि मैं ऊपर चला जाऊं, मुझे राजपाट नहीं करना है। अब जैसे वो जूता फेंक के मारता है, तो जहां राजा थोड़ा सा ऐसे चुकता है और ऊपर जो छतरी होती है वहां पे जाके जूता लगता है और नीचे एक सांप गिरता है और सांप गिर के मर जाता है। अब राजा देखता है कि यार सांप, जूता भी पड़ा, सांप भी पड़ा। अब वहां के जो मेन जो होते हैं, जो उनके पंडित जी आते हैं, उनको बुलाया जाता है, पूछा जाता है। तो पत्रिका जब चेक की जाती है ना राजा की, तो पता चलता है कि यार आपके ये काल सर्प दोष था, तो आप जो है ये ब्राह्मण की वजह से आज बच गए। तो ब्राह्मण जो राजा है वो उसे राजगद्दी पे बिठा देता है। बोले कि अब आज से मैं आपकी सेवा करूंगा क्योंकि आपकी वजह से मेरे प्राण बचे हैं। अब वो राजगद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, पर वो बोलता है कि मेरे को तो राजगद्दी पे बैठना ही नहीं, मेरे को तो फांसी की सजा दे दो। बोले कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको फांसी की सजा कैसे दे सकता हूँ? वहां साहब बैठ गए, राजपाट हुआ बढ़िया। अब 1 साल कंप्लीट हो गया। अब राजा ने ऐसा नहीं बोला था कि 1 साल तक आप रहो, उन्होंने कहा कि बस अब आप राजा, मैं आपकी सेवा करूंगा क्योंकि मेरा जीवन आपकी वजह से बचा है, तो जो जितना भी जीवन है आपको समर्पित।
अब वो जो अपने ब्राह्मण थे और राजा जी कहीं गए घूमने के लिए। अब राजा उनकी सेवा में, और राजा तो अब वो ब्राह्मण बन गए। अब कहीं बाहर जाके जब रुके तो क्या हुआ कि अंधेरा हो रहा था, सो गए। एक सांप आया राजा के पास। तो ब्राह्मण ने देखा यार सांप है, तो तलवार निकाली अपनी, क्योंकि अब तो वो राजा बन गए थे। उनकी तलवार निकाली और जैसे ही मारी तो वो सांप तो निकल गया रात के अंधेरे में, और जैसे ही तलवार लगी राजा उठ खड़ा हुआ। राजा ने देखा कि तुम मुझे अकेले में मारने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो अब फिर राजा ने सोचा यार इसने मेरी जान भी बचाई, आज मारने की कोशिश करी, मारा तो है नहीं, अब मृत्युदंड तो मैं दे नहीं सकता। तो एक काम करता हूँ, अब राजा के पद से निष्कासित कर देते हैं। तो उसी वो 1 साल कंप्लीट हुआ और उसको बोले कि अब तुम्हारी ये जो तुम राजा थे, अब आज से तुमको निष्कासित किया जाता है, फिर से वही राजा बन जाता है। तो अब देखो जो कर्म बना था आखिर उसका फल कैसे भी करके बुद्धि वहां ले गई, बुद्धि खुद राजा के वहां ले गई, जूता पड़वाया और योग कैसा बन गया, राजा बन गया आदमी। इधर साल खत्म हुआ, अपने आप प्रारब्ध की लीला हुई और तलवार निकाल के मारी और राजपद से हट गए। तो जो प्रारब्ध में लिखा है वो सब होकर ही रहता है। कितना ही गणित लगा लो, कितना ही दिमाग लगा लो, कितने ही परेशान हो जाओ, तो ऐसा नहीं है कि उससे कम हो जाएगा। हाँ, अगर आप चिंता की जगह चिंतन करेंगे तो आप कम से कम भगवान का चिंतन करेंगे, अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे, तो इस वजह से जो आपका प्रारब्ध है उसकी इंटेंसिटी जो है वो जरूर कम हो जाती है। भगवान का नाम जप करने से क्या होता है, जो प्रारब्ध अगर लगनी होती है बड़े पत्थर की, तो छोटा सा पत्थर आके लगता है। ये एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो प्रारब्ध के अनुसार ही चलती है। हमको लगता है मैं कर रहा हूँ, है ना, मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, वो आपसे करवाया जा रहा है। और किस हिसाब से, हमारे ही पूर्व कर्म के हिसाब से। जैसे हमारे पूर्व कर्म बने हैं, जैसे कि उसने तपस्या करी, अब उसका फल क्या बना, भैया राजगद्दी पे बैठना है, तो 1 साल कैसे भी करके बैठा। अब भले वो कह दे अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, कुछ नहीं होता। जो होने का होता है, आज आप वही हैं जहां आप होने थे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम गिल्ट करते हैं अंदर ही अंदर कि काश अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता और इसकी जगह ये ले लेता तो ऐसा हो जाता। ऐसा नहीं है, जैसा हमारा प्रारब्ध बनना था हमने वही डिसीजन लिया है और हम वहीं पे हैं आज। इसलिए गिल्ट नहीं करना कभी पास्ट का, और चिंता नहीं करनी कभी। जो होना है वो होगा और बढ़िया ही होता है। फिर दूसरी बात एक और आती है कि जो होता है सब बढ़िया ही होता है, तो इसलिए क्यों चिंता करो।